नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 30 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद 31 अगस्त से लेकर 6-7 सितंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय भारत के क्षेत्रों में कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं बना हुआ है। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सर्कुलेशन ज़रूर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से केरल से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और इसके अलावा जो म्यांमार के तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर भी एक कमज़ोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय बना हुआ है। और इस समय देखा जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हवाएँ इस तरह से चल रही हैं, अरब सागर से भी आ रही हैं और ये हवाएँ सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और राजस्थान के क्षेत्रों पर भी देखा जाए तो अरब सागर से कुछ इस तरह से हवाएँ आ रही हैं और साथ में ही कुछ इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएँ भी इस समय पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं और ये हवाएँ लगातार आगे तक बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही हैं। तो इन सभी तरह की मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ रहने वाला है। और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने जा रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगभग सभी क्षेत्रों पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि इस समय देखा जाए तो राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर इस तरह से एक तो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, दूसरी ओर यहाँ से उत्तर पश्चिम भारत से भी जो शुष्क हवाएं आ रही हैं और इन हवाओं के यहाँ पर मिलन के प्रभाव से हो सकता है थोड़े बहुत बादल राजस्थान के जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बन जाए या पंजाब हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बन जाएँ। और ये बादल खास तौर पर देखा जाए तो यहाँ से लेकर साथ में ही जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं इन क्षेत्रों में भी ये बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, हालांकि हो सकता है जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं या उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं इन इलाकों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ उत्तर प्रदेश के जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं सादौल सिंगरौली से लेकर जबलपुर बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही जो कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें केरल से लेकर तमिलनाडु में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम दर्जे की ही रहने वाली हैं। इसी तरह कर्नाटक के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के जो नागपुर से लेकर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड इन राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि सिक्किम से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की व कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है और बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ सीमित क्षेत्रों में ही कुछ दक्षिणी क्षेत्र या कुछ पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ही नज़र आ रही हैं। और बाकी राज्यों में देखा जाए तो लगभग सभी स्थानों पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं। अब बात करें 31 अगस्त की, 31 अगस्त को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं।
महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र हैं और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, साथ में तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में ही नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। असम से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में ही नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त महीने के जो बाकी के 2 दिन बचे हैं, इन दोनों दिनों में ही बारिश की गतिविधियां मुख्यतः कम ही रहने वाली हैं। अब बात करें 1 सितंबर की। 1 सितंबर को देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस दौरान केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इन राज्यों में देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, झारखंड, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। नेपाल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि इस दौरान देखा जाए तो पहाड़ों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर भी फिर से नजर आ रहा है। और बात करें 2 सितंबर की। 2 सितंबर को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ में महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अरब सागर में भी कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है और यहाँ पर भी लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 सितंबर की। 3 सितंबर को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और साथ में पंजाब के भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल देखे जा सकते हैं और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर से देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक कमज़ोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें 4 सितंबर की। 4 सितंबर को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां खास तौर पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ में तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ का असर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पंजाब से लेकर हरियाणा के क्षेत्रों में, साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं राजस्थान के, इन क्षेत्रों की ओर भी थोड़े बहुत बादल 4 सितंबर के आसपास देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी एक्टिविटी इस समय नज़र आ रही है। और इसी दौरान देखा जाए तो यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र थोड़ा मजबूत होता हुआ भी नज़र आ सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 5 सितंबर की। 5 सितंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है या निम्न दबाव के क्षेत्र तक भी तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी एक्टिविटी नजर आ रही है।
पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी देखा जाए तो खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो यहाँ पर ये इस सर्कुलेशन या निम्न दबाव के प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या हरियाणा से लेकर राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं पहुंच सकती हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। और बात करें 6 सितंबर की, 6 सितंबर को भी देखा जाए तो जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ हैं छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, साथ में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, या तेलंगाना से लेकर कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अरब सागर में भी एक्टिविटी बढ़ रही है। और इस दौरान देखा जाए तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस दौरान बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ रहेगा, जिसके प्रभाव से ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाले हवाएं राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी पहुंचती हुई नजर आ सकते हैं। इस दौरान यहाँ पर भी बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। इन बादलों से कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। अभी इस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं। और बात करें 7 सितंबर की, 7 सितंबर को भी देखा जाए तो अभी मॉडल में हालांकि बारिश की गतिविधियाँ कम ही नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, साथ में महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी दौरान राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं या दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी इस तरह की संभावनाएं ही नज़र आ रही हैं। और अभी मॉडल में जिस तरह से यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ जाएँ। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।